नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम समझेंगे भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग को। यह अध्याय हमें सिखाता है कर्म क्या है, कर्म योग क्या है और कर्म न करने से जीवन क्यों अस्त व्यस्त हो जाता है। यह अध्याय ठीक उस जगह से शुरू होता है जहां अर्जुन अभी भी भ्रमित है और कृष्ण उन्हें कर्तव्य और कर्म का गहरा रहस्य समझाते हैं। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन की यही उलझन हम सभी की उलझन है। हम भी सोचते हैं, क्या सिर्फ पूजा पाठ से मोक्ष मिलेगा? क्या कर्म करने में पाप लगता है? क्या दुनिया छोड़कर शांत जीवन जीना ही श्रेष्ठ है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, निष्क्रियता, कुछ न करना असंभव है। प्रकृति हमें हर पल कर्म कराती है। सांस लेना, सोचना, बोलना, सब कर्म है। वे बताते हैं, कर्म से भागने वाला व्यक्ति भ्रमित होता है। ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, परंतु ज्ञान मार्ग केवल उन लोगों के लिए है जो संसार की जिम्मेदारियों से मुक्त हों। अधिकतर लोगों के लिए श्रेष्ठ मार्ग है कर्म योग। कर्म करते हुए मन को आसक्ति से मुक्त रखना, यही कर्म योग है। कृष्ण बताते हैं, जो लोग कर्म छोड़ देते हैं वे वास्तव में कर्म से नहीं बचते, वे केवल अपने कर्तव्य से भागते हैं। कर्म योग कहता है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। सफलता असफलता मन पर हावी न होने दो। कर्तव्य निभाओ, अहंकार मत रखो। यही जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। कर्म ही पूजा है। कृष्ण दुनिया की एक सुंदर व्यवस्था समझाते हैं। सृष्टि यज्ञ से चलती है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी, प्राणियों से फिर कर्म, यानी अगर हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो इस दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्जुन को उदाहरण देकर समझाते हैं। राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्म करते थे। वे कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए। कृष्ण खुद भी कहते हैं, मैं भी हर पल कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो तीनों लोक नष्ट हो जाएं। यह एक गहरा संदेश है। महान लोग इसलिए महान नहीं कि वे कर्म छोड़ देते हैं, बल्कि इसीलिए कि वे निस्वार्थ कर्म करते हैं। कृष्ण समझाते हैं, साधारण लोग तेज दिमाग से नहीं, लेकिन उदाहरण देखकर चलते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण समाज को दिशा देता है। यदि ऊंचे लोग कर्म छोड़ देंगे तो सामान्य लोग भी कर्तव्य छोड़ देंगे। इसलिए कर्तव्य का पालन समाज की सेवा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम युद्ध करो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा युद्ध करना दूसरों को प्रेरित करेगा कि वे भी अपना कर्म करें। कृष्ण बताते हैं, हर व्यक्ति का स्वभाव उसके पिछले कर्मों से बनता है और वही स्वभाव उसे कर्म करने को प्रेरित करता है। यानी कोई युद्ध में निपुण है, कोई व्यापार में, कोई शिक्षा में, कोई सेवा में। जो काम हमारे स्वभाव में है वही हमारा धर्म है। उसे करने से ही मन शांत रहता है। कृष्ण 4 तरीके बताते हैं। आसक्ति नहीं, काम करो पर परिणाम से मत जुड़ो। अहंकार नहीं, मैं कर रहा हूँ ऐसा मत सोचो। निस्वार्थ भाव, दूसरों की भलाई के लिए करो। यज्ञ भावना, हर काम को ईश्वर को समर्पित मानो। कृष्ण कहते हैं, कर्म में लिप्त रहकर भी जो वीतराग है वही मुक्त है। अध्याय 3 हमें सिखाता है, कर्म से भागना अज्ञान है। कर्म योग सफलता नहीं, संतुलन सिखाता है। कर्म किए बिना जीवन और संसार दोनों रुक जाते हैं। निस्वार्थ, शांत और समर्पित भाव से किया गया कर्म मोक्ष का मार्ग है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो अर्जुन, अपना धर्म निभाओ, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही श्रेष्ठ मार्ग है।